हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लमसम 4 बजे से। तो 4 बजे से ही हमने खाना बनाना शुरू कर दिया है। तो जल्दी से ही खाना बनाना शुरू कर देते हैं तो जल्दी से हमारा खाना बन जाता है। और अगर थोड़ी सी भी अगर देरी कर देते हैं तो फिर देरी हो जाती है और यहाँ पर फिर रसोई में अंधेरा लगने लगता है। और शाम को है ना कि लाइट भी ज़रूर ही कट हो जाती है और फिर उसके बाद में आ जाती है। लेकिन जितने टाइम खाना बनाने का होता है उतने टाइम लाइट कट हो जाती है। तो फिर हमने आज जल्दी से ही खाना बनाना शुरू कर दिया है। और कद्दू भी कल बाजार से कटा हुआ नहीं आया था, पूरा कद्दू आया था। तो पहले हमने दीदी के लड़के से थोड़ा सा कद्दू में निशान लगवा लिया है, उसके बाद में ही कद्दू को काटना शुरू किया है। क्योंकि पहले के जो बुजुर्ग लोग हैं वो मानते हैं कि जो लड़की और औरतें होती हैं वो कद्दू को नहीं काटती हैं। तो इसी वजह से हमने भी कद्दू को नहीं काटा है। तो पहले लड़के से निशान लगवा लिया है, उसके बाद में ही हमने कद्दू को काटा है। और इधर हमारा कद्दू भी उबल चुका है। तो इसमें अब डाल देते हैं जो भी हमको मसाले डालने हैं। तो डाल देते हैं हरा धनिया और हरी मिर्च 2 काट ली हैं। और उसके बाद में डाल देते हैं नमक मिर्च। तो इतने ही मसाले हम डालेंगे। उसके बाद में छौंके में मेथी से छौंका लगा देंगे। और बहुत लोग इसमें हल्दी भी पसंद करते हैं, लेकिन हम हल्दी नहीं डालते हैं क्योंकि कई बार हमने हल्दी वाला भी बनाया है। लेकिन मेरे घर में है ना कि हल्दी वाला सभी लोग नहीं पसंद करते हैं, तो इसी वजह से हम हल्दी नहीं डालते हैं। और इधर हम डाल देते हैं थोड़ी सी, हमारे पास है इमली, तो इमली भी डाल देते हैं जो कि है ना कि थोड़ी सी खटास भी कद्दू में आ जाएगी। तो खट्टा खट्टा कद्दू अच्छा लगता है। और वैसे भी कद्दू में अगर चीनी ना डालो फिर भी कद्दू जो है ना कि थोड़ी सी मिठास ही रहती है इसमें। तो थोड़ा सा खट्टा मीठा हो जाएगा, फिर बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और कढ़ाई में कद्दू को अच्छे से हमने फोड़ लिया है। तो अब लगा देते हैं मेथी से छौंका। तो हमारे यहाँ तो कद्दू की सब्ज़ी इसी तरीके से बनाई जाती है। लेकिन 1-2 बार हमारे यहाँ जो लंबा वाला कद्दू आया था उसकी सब्ज़ी कुछ अलग तरीके से बनाई थी। तो वो वाले कद्दू की हमको सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। और जो ये वाला कद्दू, देसी वाला कद्दू आता है, ये वाले कद्दू की बहुत ही अच्छी सब्ज़ी लगती है। और इसी तरीके से बनाते हैं, बस सिंपल तरीके से, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसी तरीके से आज भी हमने बनाई है। तो सभी लोग हैं हमारे यहाँ इसी तरीके से कद्दू की सब्ज़ी बनाते हैं। तो इधर हमने छौंका भी लगा दिया है, बस थोड़ा सा तेल डाला है और बस छौंका लग गया है इधर। और अब सेक लेते हैं थोड़ी सी रोटियां, क्योंकि कद्दू के साथ में रोटियां ही सेकेंगे। वैसे पूड़ी के साथ में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है कद्दू, क्योंकि कद्दू और पूड़ी का मेल होता है। लेकिन हम आज रोटियां ही सेकेंगे। इधर हम लोग करने लगे थे सरसों इकट्ठा। तो सुबह के टाइम सरसों को फैला दिया था, तो अच्छे से अब हमारी सरसों सूख गई है। लेकिन उस दिन शाम को एकदम से बारिश आ गई थी, तो ये वाली सरसों को भी नीचे ले जाना पड़ा था, क्योंकि ये वाली सरसों अच्छे से नहीं सूख पाई थी। तो आज इसको भी सुखा दिया है। अब सरसों को सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज इसको इकट्ठा करके फिर बोरी में भर लेते हैं और बस नीचे को ले जाएंगे। तो इधर सरसों को भी इकट्ठा कर दिया है, अब बस झाड़ू से इकट्ठा कर देते हैं। और इधर तब तक आरोही भी आ गई थी, तो थोड़ी सी आरोही ने भी सरसों को इकट्ठा करवा दिया है। और तब तक बुआ उधर देखने लगी थी पीछे वाले घर में, क्योंकि भैंस भी लाने का टाइम हो गया था। तो बुआ जा रही है भैंस लेने के लिए। तो तब तक हम सरसों को इकट्ठा कर देते हैं, झाड़ू से इकट्ठा कर देते हैं। और अभी सरसों है ना कि छत पर पड़ी भी हुई है इधर उधर, तो उसको बाद में हम साफ़ करेंगे। पहले ये वाली सरसों को इकट्ठा करके और बोरी में भर लेते हैं और नीचे ले जाना है जल्दी से ही, क्योंकि टाइम भी हो गया है। और एक तरफ हमारा खाना भी बन रहा है, तो खाना बनाना भी है, तो जल्दी से इकट्ठा कर देते हैं। और इधर फिर बुआ आ गई थी, बोल रही थी कि एक चूल्हा यहाँ से उठा लेते हैं, क्योंकि ये दीदी की बिटिया की शादी में जो चूल्हे बने थे, तो 2 चूल्हे हम लोगों ने भी बनाए थे। एक बुआ ने बनाया था और एक हमने बनाया था। तो वही बुआ बोल रही थी कौन सा उठाएं, तो हमने बताया कि ये वाला उठा लो, जो वाला चूल्हा हमने बनाया था वही वाला हमने बता दिया था कि बुआ से यही वाला उठा लेना। और इधर हमारी सरसों भी इकट्ठा हो चुकी थी और बोरी में भरकर नीचे ही ले आए थे। और यहीं पर बोरी भरकर लगा ली हैं जहाँ पर हमारी पहले लगी थी। और अब हम
करेंगे गोबर से लिपाई तो पहले चूने से डिजाइन बना देते हैं, उसके बाद में ही लिपाई करेंगे। और इतने टाइम हमारे जो भी चौका बर्तन के काम थे वो भी सारे काम हो चुके थे, तो हमने कहा चलो लिपाई भी कर देते हैं। दिन में बहुत ही कम टाइम मिल पाता है तो शाम को ही लिपाई कर देते हैं। तो इतने टाइम लमसम 9:30 बज गए थे रात के, तो हमने कहा चलो जल्दी जल्दी से ही कर देंगे। और अभी आरोही नहीं सोई हैं, आरोही अभी जाग रही हैं क्योंकि हम भी नहीं लेटे हैं और आरोही के पापा भी नहीं लेटे हैं, वो भी हमारे साथ में हमारी हेल्प ही करा रहे हैं। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर दो, उसके बाद में ही जाओ। तो इधर आरोही के पापा ही आज हमारा ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो पहले हम डिजाइन बना लेते हैं चूने से, उसके बाद में ही लिपाई करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर तो हमने बना ली है, तो उस साइड में भी थोड़ी बहुत बना लेते हैं और बाहर की साइड में भी बनाएंगे। और वैसे तो हम दिन में ही लिपाई करने वाले थे, लेकिन दिन में हमको टाइम ही नहीं मिल पाया, तो फिर लिपाई नहीं हो पाई। तो हमने कहा चलो इतने टाइम ही लिपाई कर देते हैं। और सुबह उठते ही फिर से बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो दिन में बहुत ही कम ही टाइम मिल पाता है और भी काम बहुत सारे लगे रहते हैं, जो कि आप सभी के साथ में भी वो काम हम शेयर नहीं कर पाते हैं। तो हमने कहा चलो शाम को टाइम मिल गया है तो इतने टाइम ही लिपाई कर देते हैं। टाइम तो लग ही जाएगा, चाहे शाम को करो लिपाई या दिन में करो, टाइम तो लग ही जाता है। और इतने टाइम है ना कि थोड़ी सी आवाजाही भी कम रहती है, तो जल्दी से ही काम भी हो जाते हैं। तो हमने कहा चलो इतने टाइम ही कर देते हैं। और इसमें थोड़ा सा गोबर में हमने मिलाया है गेरू, तो लाल लाल से लिपाई भी हमारी हो रही है। और बहुत ही अच्छे से लिपाई हमारी आज हुई थी, क्योंकि इतने टाइम बिल्कुल भी सभी लोग लेट गए थे, तो कोई भी इधर उधर नहीं आ रहा था। तो बहुत ही अच्छे से लिपाई भी हमारी बन गई थी। शाम को लिपाई भी बहुत जल्दी से ही हो गई थी, क्योंकि सभी लोग लेट गए थे, उसके बाद में ही हमने लिपाई की थी। और वैसे जब दिन में लिपाई करते हैं तो सभी लोगों का आना जाना लगा रहता है, फिर हमको लिपाई करते हुए रुकना पड़ता है, तो इसी वजह से थोड़ी सी देरी हो जाती है। और शाम को जब लिपाई की तो बस जब लिपाई करने में लगे फिर लगे ही रहे, तो बहुत ही जल्दी से ही लिपाई हो गई थी और बहुत ही अच्छे से हमारी लिपाई हो रही है। तो झुकिया वाली ही लिपाई कर रहे हैं। और जो आज हमने कलर लगाया है चूने में वो भी बहुत ही अच्छे से खिलकर आया है। तो पहले तो हम नहीं इसको लगाने वाले थे, लेकिन हमने कहा जैसा है वैसा लगा देते हैं। आज वैसा नीला वाला कलर नहीं है, थोड़ा सा बदला हुआ है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है, तो हमने कहा चलो लगा देते हैं। और इसी तरीके से हम झुकिया वाली ही ज़्यादातर लिपाई करते हैं, तो बहुत ही अच्छे से झुकिया खिलकर आती है। तो देखो कितने अच्छे से हमारी झुकिया बनकर आ रही है, बिल्कुल गोल गोल सी झुकिया, और बहुत ही जल्दी से ही बन जाती है। तो जितनी जल्दी से हमसे ये झुकिया वाली डिज़ाइन बनती है, उतनी जल्दी से तो कोई लिपाई डिज़ाइन बनती ही नहीं है। तो इसी वजह से हम बस झुकिया वाली ही लिपाई करते हैं। और रात को लिपाई करने में अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि एकदम से अच्छे से झुकिया बन रही थी और हमने पुताई कर दी थी, तो इसी वजह से बहुत ही अच्छे से झुकिया बनकर आ रही है। और जब लिपाई के ऊपर लिपाई करते हैं तो फिर अच्छे से झुकिया नहीं बनती है। और जब चिकनी मिट्टी से पुताई हो जाती है तो ये कच्ची ज़मीन है वो बहुत ही चिकनी हो जाती है, तो बहुत ही अच्छे से गोबर से लिपाई भी बन जाती है। तो बहुत ही अच्छे से आज हमारी लिपाई बन रही थी। और अभी हमने पूरे में डिजाइन भी नहीं बनाई है चूने से, तो उस साइड में अभी हमारी खटिया खड़ी हुई है। तो जब हम इस साइड की लिपाई कर लेंगे तब इसी तरफ हम खटिया खड़ी करेंगे, तब हम उस साइड में डिजाइन बनाएंगे और फिर लिपाई करेंगे। तो दोनों काम उधर एक साथ में ही हम करेंगे। तो पहले इधर की हम लिपाई कर लेते हैं, फिर हम खटिया और जो भी सामान उधर रखा है वो सारा सामान हम इधर ही रखेंगे। और क्योंकि जो सामान है ना कि थोड़ी सी जगह में इधर से उधर हटाना ही पड़ता है। और अब गर्मी भी आ गई है, तो जल्दी जल्दी से ही लिपाई पुताई करनी होगी। और ठंड के दिनों में इतनी जल्दी लिपाई पुताई नहीं करनी होती है, क्योंकि 15 से 20 दिन तक लिपाई पुताई चलती रहती है। लेकिन गर्मियों के दिनों में जो गोबर है ना कि बहुत जल्दी से ही सूख जाता है, तो झाड़ू लगाने से बहुत जल्दी से ही निकल जाता है। तो इसी वजह से फिर जल्दी जल्दी से ही लिपाई पुताई करनी होती है। और इधर हमारे उस साइड की लिपाई हो चुकी है, तो जो भी यहाँ पर सामान रखा था, खटिया भी खड़ी थी और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो सभी चीज़ों को हमने उस साइड में रख दिया है। अब इधर की जगह खाली कर ली है, तो इस साइड की भी लिपाई कर लेते हैं। और बहुत ही जल्दी जल्दी से ही हम आज लिपाई कर रहे थे, क्योंकि सभी लोग लेट गए थे, बस हम अकेले ही बचे थे।
तो हमने कहा चलो जल्दी से ही लिपाई कर देते हैं, उसके बाद में हम भी लेटते हैं। और अभी बाहर की भी लिपाई करनी है, तो थोड़ी सी हमने लिपाई पहले शुरू में ही बाहर सबसे बाहर कर दी थी, एक झूक लिपाई कर दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ है ना कि पहले बाहर से ही लिपाई करना शुरू किया जाता है, उसके बाद में ही सभी लोग अंदर से लिपाई करते हैं। तो पहले एक झूक की लिपाई हमने बाहर कर दी है, उसके बाद में ही अंदर की लिपाई करना शुरू किया था। तो यहाँ बरामदे की लिपाई बस थोड़ी सी ही बची है, इसको कर देते हैं। उसके बाद में जहाँ पर पहले हमारी मशीन रखी थी वहाँ पर की लिपाई करेंगे और फिर करेंगे सबसे बाहर की लिपाई। तो यहाँ की भी थोड़ी सी लिपाई हो चुकी है, बस थोड़ी सी ही बाकी रह गई है। और यहाँ पर अभी ही हमने चूने से भी डिजाइन बनाई है, क्योंकि पहले नहीं बनाई थी, पहले हमने बस थोड़े से ही बरामदे में ही बनाई थी। तो चूने की अभी यहीं पर बनाई है, तो चूना अभी सूखा भी नहीं है अच्छे से, तो हमने कहा चलो सूख जाएगा बाद में, लेकिन लिपाई कर देते हैं। और इधर हम आ गए हैं बाहर की लिपाई करने के लिए, तो थोड़ी सी ही है बाहर साइड में लिपाई करनी। और चूना भी हमने लगा दिया है, तो चूना भी हमारा सारा ख़त्म हो गया है, बस थोड़ा सा ही बचा है। तो यहाँ पर भी अच्छे से चूना लगा दिया है, अब कर देते हैं लिपाई। और बिल्कुल आना जाना सभी का बंद है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, लमसम हमको लिपाई करते करते 10-11 बजने वाले थे, तब हमने पूरे में लिपाई कर पाई थी। और वैसे तो बहुत जल्दी से ही लिपाई फिर भी हो गई थी, लेकिन फिर भी कोई काम करो थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है। तो कोई भी नहीं निकल रहा है और काफ़ी अंधेरा भी है, तो बाहर का बल्ब भी हमने जला लिया था, तो हमने कहा चलो जल्दी जल्दी से लिपाई कर देते हैं। और रात में है ना कि जो ये काम हो जाते हैं, फिर दिन की चिंता ख़त्म हो जाती है। अब हमको दिन की चिंता नहीं रहेगी कि हमको इसके लिए टाइम निकालना है, तो अगर टाइम मिलेगा तब भी अच्छा है, नहीं मिलेगा तब भी अच्छा है। तो जो ये हमारा लिपाई का काम है वो तो हमारा हो चुका है। तो इधर हमने लिपाई कर दी है पूरे में, और अब आप सभी को दिखाते हैं कि कितने में हमने लिपाई की। थोड़ी सी लिपाई हमने यहाँ पर की है, और कोई भी आता जाता नहीं है, बिल्कुल सुनसान है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो हमने दरवाज़ा बंद कर लिया है और बल्ब भी बाहर का बंद कर दिया है, और इधर आ गए हैं अंदर। तो थोड़ी सी यहाँ पर लिपाई करनी थी, यहाँ की भी कर ली है, और थोड़ा सा चूना हमने डेहरी में भी लगा दिया है, और बरामदे के चारों तरफ हमने चूने से डिजाइन बना दी है। और जब हम ऐसे ही लिपाई कर देते हैं तो इतने अच्छे से खिलकर लिपाई नहीं आती है, और जब चूने से थोड़ी डिजाइन बना देते हैं तो बहुत ही अच्छे से खिलकर डिजाइन आती है। और रातों रात ही हमने घर को एकदम से चमका दिया। तो जब सुबह सभी लोग उठकर आए थे तो बोल रहे थे कि एकदम से चमक गया घर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि चूने से भी डिजाइन बनाई थी तो एकदम से चूना भी खिल गया था। और इधर हमने खटिया और जो भी हमारा सामान था थोड़ा बहुत छोटा मोटा, वो इस साइड में हमने कर दिया है, तो इस साइड में भी रखा है। तो ये हम सब सुबह के टाइम अब करेंगे। और इधर हो गई है सुबह, तो सुबह का झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद में और बाकी के कामों की शुरुआत करते हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।